सर्वासामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरो सुधारि वर्णौ रघुवरो विमल जसो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तदपि एक मैं कहूँ पाई होई करें जो देव सहाय जस भरु में बरने तुम पाही मिली मही तस संशय नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। माँ को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने ते सब स्यो पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सम होई दोषौ गुण सम कहे सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मैंने अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि से जो शयन हरि करही बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृष्णानु सर्वरसो खाई तिन कहा मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शोभरु अशोभ सलिल सब बहाई सुरसरी को अपुनीत न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अशो ही शीशा करही नर जड़ विवेक अभिमान परही कलप भरी नरक महु जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कत बारु निजाना कबहू न संत करही ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे ईश सही अंतरू तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याण। बुरा
समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावे में तो सकैत पुरारी। यद्यपि बरवनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी भूषण नाहि। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल दिनु शिव अवराधे, लहु न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिर जहीं दीन आशीष। होही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पतहि एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुलु होई अनुपा, करियु विवाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राणो प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती, मुझको प्रभु की शरण प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहीं जोग, गिरी जड़ सहज कहई सब लोग। सोई विचारी पति करेऊ विवाह, जहीं न बहोरी होई उर्दाहो। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। आस कही
तही परिय चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, ओ नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब वो हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जहि, सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करें सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिले या शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारि तुम तजऊ अशंका, सबई भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। वहीं बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर नैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उर लाई, ओ गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी को सर्वज्ञ ठहरी। भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनही माँ तुम्हें दीखोस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुजि प्रवर, अस उपदेश मोहि। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपहि पुरारी। जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें।